ये हमने एक महापंचायत, जिसको कि भूमियार ब्राह्मण महापंचायत का नाम दिया जा रहा है, उस प्रोग्राम को लेके एक बैठक आयोजित किया था। और इसी प्रोग्राम को कैसे सफल बनाया जाए और तमाम बेगूसराय या अन्य बिहार के सारे क्षेत्रों में से कैसे लोगों को किस तरह से यहाँ पे लाया जाए, उस महापंचायत की एकत्रित किया जाए, उसके लिए ये प्रोग्राम था। उद्देश्य क्या है सर इस बैठक का? हमारे समाज की बहुत सी परेशानियां हैं जो उठ के जो स्टेज है, मंच है, उस पे नहीं आ पाता है। उस मंच पे उन सारी जो भी कमियां हमारे समाज में रह जाती हैं, जो भी कमजोरी हमारे समाज में रह जाती हैं, उनको दूर करने की अपने जो समाज है उसमें जो भी खामियां हम लोग के बीच में हैं, कितनी दूरियां हैं, उनको सबको एक साथ लाना, एक मंच उसके लिए तैयार करना है, यही हमें तो उद्देश्य क्या है। लग रहा है सर कि ये प्रयास जो है सफल हो पाएगा आगे आने वाले समय में, एक मंच पे सभी लोग एकत्रित हो पाएंगे? मंच पे आने से सफल ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन हम तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि सबसे बड़ा सफल प्रोग्राम होगा हम लोग का, और बेगूसराय और पूरे बिहार इसका गवाह बनेगा। आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से पहले भूमिहारों का एकत्रीकरण करना कहीं ना कहीं ये बहुत दूसरे तरह की बात? नहीं, आप अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो इसका मकसद इलेक्शन कहीं से नहीं है। अभी ये हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि इस तरह का एक महापंचायत हो, एक जगह नहीं मिल रहा था, जमीन नहीं मिल रहा था। तो जब जगह और जमीन दोनों मिल गया हमको और समय मिल गया है, तो क्यों नहीं करें इसको, इस पॉलिटिक्स से। ये तो चुनाव का समय आ रहा है, इससे पहले भी हो सकता था। चुनाव नजदीक आने पर ही आप लोग नहीं, बैठक कर रहे हैं। अब इस समय तो बरसात चल रही थी, अभी गर्मी का मौसम है, बिना टेंट पंडाल करना है, गरीब आदमी है, बिना टेंट पंडाल करना है, तो सही समय तो वही हमको लगा, नवंबर, जिसमें खुले आसमान के नीचे आप बैठ सकते हैं सब लोग। बैठक में कितने लोग, कहाँ के लोग शामिल हुए? इसमें पूरे बिहार से प्लस इंडिया के जयपुर, अन्य स्थानों से, दिल्ली से वो भी आ रहे हैं। और ये इतना भव्य होगा कि आपका पूरा अटेंशन बिहार का। बैठक की बात की मैंने, जी आज जी, की बैठक में कहाँ के लोग? आज तो बेगूसराय के, लखीसराय के, पटना से लोग पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, और बस यहीं से हैं अभी तो फिलहाल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आप मैंने जो सम्मेलन कर रहे हैं उसका मुख्य मैंने उद्देश्य? पहले भी कहा आपको, इसका मुख्य उद्देश्य है समाज को एकता में एक सूत्र में बांधना। और जितनी परेशानी, अब देखिए ऐसा है कि इतनी सारी परेशानी हमारे समाज में हो रही हैं। अब चाहे आप इधर हाल फिलहाल में नवादा की एक घटना है, तो इतना गरीब था, एक समाज अपने समाज से, भूमिहार समाज से आ रहा था, इतना गरीब था, तो उसको जरूरत पड़ी था हमारा समाज आगे आके, उसको आज 7 से 8 लाख रुपए मदद उसको हो चुकी, जो उसके लिए मतलब उसके लिए पॉसिबल नहीं था। नालंदा, सॉरी, नालंदा से उसके उसके घर को कभी देखिए आप, तो उसके घर पे छत नहीं थी। तो हमारा समाज भी दबा कुचला है, जो आज कह रहे हैं लोग कि मतलब ये सबसे उदार समाज है, सबसे मतलब बड़ा समाज, बड़े बड़े लोगों की समाज है, ऐसा नहीं है। उस घटना को देखिए, मैं तो घूमते रहता हूँ हर जगह, तो वो अपनी परेशानी इस मंच को तो बताएं, और मंच आपके साथ खड़ा रहेगा, मेरा वादा है आपसे। जिस तरह से लोकतंत्र में लाठियां चल रही है, क्या लग रहा है इस सम्मेलन से क्या हमारा समाज उत्थान कर पाएगा, समाज में विकास नहीं आ नहीं, पाएंगे? जहाँ ये पॉलिटिकल तो है नहीं कोई, इसमें हमको लगता है भूमिहार जो है वो जितने पार्टियों में भी हैं वो भी आने वाले हैं। मुझे फोन आ रहा है अन्य पार्टियों से कि हम भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का प्रोग्राम नहीं है। तो अब इस तरह का सवाल भी, मैं इसका जवाब शायद, जैसे लाठीचार्ज तो लोकतंत्र में हत्या ही मानी जाती है। ये महासम्मेलन जो सर अभी आप बता रहे थे कि नवंबर में होने वाला है, तो क्या पूरे बिहार के महासम्मेलन में देखने को मिलेगा भूमिहार ब्राह्मण संघ को, या केवल इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट लेवल का? जी नहीं, मैंने पहले भी कहा, ये प्रोग्राम जो है ये इंडिया लेवल प्रोग्राम होगा। इसमें पूरे भारत से जहाँ भी हमारा सब समाज मतलब मौजूद है, वहाँ से लोग आएंगे। जिस तरह से सवर्ण समाज में सर कंपटीशन में भी सवर्ण समाज के बच्चों को जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा है, और जगह तो रिजर्वेशन है भी, लेकिन सवर्ण समाज के बच्चों के लिए, उनके लिए क्या सम्मेलन में बातें होंगी? देखिए, जहाँ तक आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, तो आरक्षण नहीं भी तो कंपटीशन, कंपटीशन, बच्चे बहुत जी जी, नहीं तो उनके लिए एक सेवा दिया गया था EWS, लेकिन मात्र वो लॉलीपॉप ही रह गया। तो ये मतलब उस मांग को भी उठाना है, और मंच तैयार होगा जब आपकी एकजुटता दिखेगी, तभी इस चीज को हम आगे सरकार के सामने, चाहे केंद्र की सरकार हो, हम उनको पेश करेंगे इस चीज को भी। उसमें से जो भी निकलेगा, हमारा जो पूरा मंथन होगा, उसमें से जो विष निकलेगा वो सरकार के सामने पेश किया जाएगा। उसको का नाम क्या देंगे? भूमिहार एक ब्राह्मण महापंचायत। भूमिहार ब्राह्मण जी, हाँ हाँ, हो गया, नाम जरूरी था। नाम तो सर से है। मुंह पे आएगा, मुंह पे आएगा। माइक और नीचे ताकि जो ले रहे हैं बिना माइक काट करके भी उनका भी आ जाए।
ठीक है क्वेश्चन लीजिए सर 1 मिनट नहीं जी तनी भोर किने का बैठल रहो हो जाएगा ना क्वेश्चन लीजिए लंबे समय के बाद सर एक महापंचायत होने जा रहा है जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता हुई, सर क्या कुछ करेंगे? ये समाज के उत्थान के लिए हो रहा है और हम लोग पटना से आए हुए हैं। आशुतोष जी जो हमारे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें और अंकित जी को जिम्मेवारी दी थी कि जाके बेगूसराय में लोगों से बात करके और एक 5 नवंबर को भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच द्वारा महापंचायत किया जाए, जिसमें पूरे समाज के लोग पूरे भारतवर्ष से आएंगे। क्या क्या कमियां सर देखी जा रही है जिसको लेकर महापंचायत होना अनिवार्य हो गया है? भूमिहार समाज आज बहुत पिछड़ा हुआ है। भूमिहार समाज में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी विगत कुछ दिनों पहले एक जीयर में दारू बेचने वालों लोगों द्वारा पुलिस को खबर सूचना देने पर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसको हमारे समाज के लोगों ने आशुतोष जी के कहने पर तकरीबन 7 लाख से ऊपर रुपये का मदद किया है। तो इसी वजह से आज हमारे बेगूसराय में समाज की कितनी लड़कियां अन्य जातियों के साथ भाग जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर लोगों को जागरूक करने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। लगातार सर भूमिहार ब्राह्मण समाज आरक्षण को लेकर भी चर्चा का विषय बनाए हुए है, क्या लगता है सर क्या होना चाहिए? भूमिहार ब्राह्मण समाज लगातार संरक्षण के लिए आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष की है, जिसका परिणाम है जिसके परिणाम स्वरूप EWS निकल के आया है। उसमें भी कुछ कमियां रह गई हैं, जिसके लिए हम आगे संघर्ष करते रहेंगे। पंचायत आप कर रहे हैं, इसे आप पटना में भी कर सकते हैं, तो बड़े शहरों में बेगूसराय को ही क्यों चुने? बेगूसराय को एक पटना के बाद एक राजधानी का दर्जा दिया गया है। पटना के बाद बेगूसराय एक राजधानी है और भूमिहारों का गढ़ बेगूसराय को हम मानते हैं और बेगूसराय भूमिहार का गढ़ है और यहीं से हम लोग आवाहन कर रहे हैं भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का। ये एक कोई राजनीतिक महापंचायत नहीं है, ये एक सामाजिक महापंचायत है। और प्रश्न उठता है कि विगत लोकसभा चुनाव में भी हम देखें सवर्ण जाति के ही सांसद बने हैं, बिल्कुल आगे 2 चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा। कहीं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही तो बेगूसराय को नहीं चुने आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अलग हटकर यहाँ हर एक पार्टी के लोग आएंगे, जो हमारे समाज के लोग हैं वो इस मंच पर आएंगे, शिरकत करते हुए आपको मिलेंगे। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है हमारी। रजनी जी जिला अध्यक्ष हैं और इसकी मेजबानी आपको मिल रही है। आपके मेजबानी में बिहार का यह बड़ा महापंचायत कितना सफल होगा और उसके लिए क्या क्या तैयारी शुरू किए हैं? देखिए ये जो महापंचायत है ये 100% ये जो महापंचायत है ये 100% सफल होगा और इसके लिए जब हम पूरे ज़िले के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सभी के साथ बैठ के इसकी प्लानिंग किया गया है, जो इसे हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सके। किसी व्यक्ति ने बड़ा कमाल का एक शब्द कहे हैं, बेहतर से बेहतर तलाश करो, नदी मिले तो समुंदर तलाश करो, शीशे टूट जाते हैं पत्थर के वार से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। ये दिनकर की धरती है, ये बेगूसराय दिनकर की धरती है और बेगूसराय के युवाओं आज तक जो भी चाहे हैं वो पूरा करके दिखाए हैं। ये महापंचायत का उद्देश्य ही है हमारे समाज को एक करना। आज हर समाज का कहीं ना कहीं पंचायत हो रहा है तो हम भी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये भी हो सकता है चुनाव से पहले ही महापंचायत के माध्यम से सरकार में सत्ताधारी या विपक्ष के ऊपर दबाव डालना, भी राजनीतिक दबाव। सोचने वाले के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। अब सोचने के लिए लोग कुछ भी सोच ले, अब सोच पे तो किसी का बैन हम नहीं लगा सकते हैं। अब आप कुछ सोचिए, लेकिन हम लोग का राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो अपना समाज को एक करना। और जो समाज में आज जैसे बहुत ऐसे समाज हैं जहाँ पे एकता दिख रहा है, और अगर सबसे कम एकता है तो कहीं ना कहीं हमारी समाज में है। उस एकता को और बढ़ाने के लिए आशुतोष भैया ने एक पहल उठाए हैं 2018 से लेके। इससे पहले तो भूमिहार समाज का कहीं पे कोई नाम ही नहीं लिया करते थे। आज हर नेता हर मंच पर से भूमिहार समाज का नाम आना शुरुआत हो गया है। जहाँ कुर्सी और स्वार्थ की राजनीति प्रबल हो, वहाँ पर आशुतोष जी और आप लोगों का मेहनत कितना रंग लाएगी? वो तो समय बताएगी, वो तो जनता बताएगा, वो हम नहीं बता सकते।
वो तो समय और जनता बताएगा। और वो रंग ला रहा है, रंग दिख भी रहा है, सफल होगा ना? एकदम सफल होगा, 100% सफल होगा। हुआ, मन भरा।